कभी बैठकर तुमने स्वयं से ये पूछा है कि तुम कौन हो? ये शरीर तो तुम्हारे सामने है, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, विचार उठ रहे हैं, भावनाएं बह रही हैं, पर इन सब से परे कुछ है जो ये सब देख रहा है। वही आत्मा है, वही यात्रा करती है, वही बदलते जन्मों के बीच से गुजरती है, वही आगे बढ़ती है, वही पीछे लौटती है। और उसी की अनगिनत यात्राओं को मनुष्य ने एक नाम दिया, 84 लाख योनियां। यह संख्या कोई गणित नहीं, यह जीवन की अनंत गहराई का संकेत है। जब कोई स्वयं को शरीर मान लेता है तब उसे यह समूची यात्रा अनजानी लगती है, पर जिस दिन भीतर थोड़ी सी भी जागृति होती है, मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है और भीतर का साक्षी उभरता है, तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो कि तुम कभी पौधे भी रहे हो, कभी कीट भी, कभी पशु भी, और आज मनुष्य हो। यह यात्रा कोई दंड नहीं है, यह सीखने की प्रक्रिया है। अस्तित्व किसी पर भी कठोर नहीं है। यह यात्रा इसलिए है ताकि आत्मा क्रमशः इतनी परिपक्व हो जाए कि उसे फिर किसी रूप में उतरने की आवश्यकता न रहे, परंतु सब कुछ एक सरल नियम पर चलता है। ऊपर वही उठता है जो ऊपर उठने के योग्य हो जाता है, और नीचे वही गिरता है जो नीचे गिरने की प्रवृत्ति को पकड़े रहता है। जीवन का हर क्षण तुम्हें दिशा दे रहा है। हर इच्छा, हर भय, हर कर्म, हर विचार आत्मा को किसी अगले रूप की ओर धकेल रहा है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा किसी मार्ग पर चलती नहीं है, उसे उसके कर्म बहाते हैं। जैसा बीज हो वैसा ही फल उपजता है। जैसे तुम्हारे भीतर तरंगे होंगी वैसा ही अगला जन्म तुम्हारे लिए बनेगा। यदि तुम्हारे भीतर भय भरा हो, हिंसा हो, वासना हो, लालच हो, क्रोध हो, तो तुम्हारे भीतर की चेतना भारी हो जाती है। यह भारीपन आत्मा को नीचे के रूपों की ओर खींचता है। ठीक जैसे कोई पत्थर नदी में गिरता है, वह खुद नीचे जाता है, किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, उसका अपना स्वभाव उसे नीचे ले गया। और यदि तुम्हारे भीतर प्रेम हो, करुणा हो, ध्यान हो, मौन हो, समर्पण हो, तो तुम्हारी चेतना हल्की हो जाती है, तब तुम ऊपर उठने लगते हो। अस्तित्व किसी सीढ़ी की तरह नहीं है, पर एक तराजू की तरह है। तुम जैसा अपने भीतर भरते हो, तराजू उसी ओर झुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म आत्मा के चालक है। आत्मा अपने आप नहीं चलती, कर्म उसे चलाते हैं। पर आत्मा ये यात्रा क्यों करती है? उसने ये चक्र क्यों बनाया है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। जब आत्मा पहली बार देह में उतरती है, वह बिल्कुल अविकसित होती है। उसमें चेतना का एक छोटा सा अंकुर होता है। यह अंकुर धीरे धीरे बढ़ना चाहता है, पर वह अचानक मनुष्य बनकर नहीं उभर सकता। उसके भीतर अभी इतनी विस्तृत क्षमता नहीं है कि वह मनुष्य जीवन के गहन प्रश्नों, चुनौतियों और संभावनाओं को धारण कर सके। इसलिए उसे सबसे सरल रूपों से शुरू करना होता है। पहला चरण वनस्पति का होता है। पौधा बहुत शांत होता है, बहुत निर्दोष, उसमें इच्छा नहीं होती, वह कुछ चाहता नहीं, वह केवल जीवन को स्वीकार करता है। उसी स्वीकृति को सीखने के लिए आत्मा पौधे के रूप में उतरती है। पौधा शांति की शिक्षा है। अगर तुम पेड़ों के पास जाओ तो तुम्हें एक ऐसी मौन धारा महसूस होगी जो मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य बेचैन है, पेड़ शांत है। उस शांति का पहला स्वाद आत्मा वही लेती है। लेकिन पौधे का जीवन केवल शुरुआत है। वहां कोई संघर्ष नहीं, कोई चयन नहीं, और बिना संघर्ष के आत्मा का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अगला चरण कीट का है। वहां गति आती है, हलचल आती है, संघर्ष आता है। कीट जीवन एक बेचैनी भरा जीवन है। वह निरंतर खोजता है भोजन, स्थान, बचाव। वहां आत्मा सक्रिय होना सीखती है। यदि पौधे ने उसे मौन सिखाया तो कीट ने उसे चेष्टा सिखाई। पर आत्मा अभी भी बहुत छोटी है। उसे अभी ये सीखना है कि भय क्या होता है, सुरक्षा कैसी होती है,
संघर्ष की तीव्रता क्या होती है, इसलिए वह पशु बनती है। पशु चेतना में भावनाएं उभरने लगती हैं। प्रेम की छोटी सी चिंगारी, क्रोध के प्रारंभिक रूप, बचाने की भावना, समूह भाव, ये सब पशु रूप में आता है। पशु का जीवन आत्मा को यह सिखाता है कि भाव क्या है, संवेदना क्या है, जुड़ाव क्या है। और फिर एक दिन असंख्य जन्मों के बाद आत्मा मनुष्य रूप में आती है। मनुष्य इसलिए विशेष है क्योंकि मनुष्य में विकल्प है, मनुष्य में जागने की संभावना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जन्म है जहां आत्मा यह समझ सकती है कि वह जन्मों के चक्र में क्यों है। मनुष्य ही पूछ सकता है कि मैं कौन हूं। पौधा नहीं पूछ सकता, कीट नहीं पूछ सकता, पशु नहीं पूछ सकता। मनुष्य प्रश्न कर सकता है और प्रश्न ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। पर मनुष्य पर एक बड़ा खतरा भी है। जैसा ऊपर उठने का अवसर है, वैसा ही नीचे गिरने की संभावना भी है। यदि मनुष्य लोभ में, हिंसा में, वासना में, अज्ञानता में डूब जाता है तो उसकी चेतना भारी हो जाती है। वह फिर नीचे खींच सकता है। यह गिरना कोई दंड नहीं, वही गुरुत्वाकर्षण है जो पत्थर को नीचे ले जाता है। आत्मा जहां भी बोझिल होती है नीचे की ओर जाती है, जहां भी हल्की होती है ऊपर उठती है। यह पूरा चक्र तभी तक चलता है जब तक आत्मा अपनी सभी आवश्यक शिक्षाएं पूरी नहीं कर लेती। आत्मा कभी दंडित नहीं होती, उसे केवल सीखने का अवसर दिया जाता है। जो सीख न पाए उसे पाठ दोबारा मिलता है। जैसे किसी विद्यालय में छात्र को वही कक्षा फिर से पढ़नी पड़ती है, आत्मा भी उसी जन्म रूप में लौट आती है जिसकी सीख वह पूरी नहीं कर पाई थी। यह पुनर्जन्म नहीं, पुनः सीख है। अब तुम पूछोगे कि यह संख्या 84 लाख कहां से आई? यह संख्या यूं ही नहीं दी गई। यह संकेत है कि जीवन अनगिनत रूपों में उपलब्ध है। जीवों की संख्या का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। अस्तित्व ने जीवन को इतनी विविधता दी है कि हर जीव अपने भीतर आत्मा के लिए एक विशेष पाठ लेकर बैठा है। हर जन्म एक पायदान है, हर रूप एक पुस्तक है। आत्मा इन पुस्तकों के अध्याय पढ़ती होती है और धीरे धीरे परिपक्व होती जाती है। लेकिन यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह भीतर चल रही है। तुम समझो, आत्मा किसी शरीर के भीतर कैद नहीं है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। शरीर मिट्टी का बना है, आत्मा प्रकाश की बनी है। मिट्टी टूटती है, प्रकाश नहीं। इसीलिए शरीर बदलते जाते हैं, आत्मा अपनी सीखों के साथ आगे बढ़ती जाती है। पर आत्मा कभी भी अपने विकसित रूप को खोती नहीं। वह जितना सीख लेती है उतना उसके भीतर स्थायी हो जाता है। आत्मा का बहुत बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को शरीर मान लेती है। उसके इसी भ्रम के कारण वह बार बार जन्म लेती है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में खो जाए और उसे याद ही न रहे कि यह सपना है, वह सपने के पात्रों के बीच भागता दौड़ता रहता है। जन्म को सपने के पात्रों के बीच भी ऐसा ही है। जैसे ही आत्मा यह पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, यात्रा समाप्त हो जाती है। पर यह पहचान इतनी सरल नहीं है। जब तक इच्छा है, जब तक भय है, जब तक मोह है, जब तक क्रोध है, आत्मा नीचे ही बंधी रहती है। ये सब तुम्हें एक सुई की तरह जीवन के नीचे के स्तरों में पिरोते रहते हैं। और जब प्रेम आता है, करुणा आती है, ध्यान आता है, मौन आता है, ये तुम्हें ऊपर उठाते हैं। ये उठना और गिरना यही जन्मों का चक्र है। इस पूरी यात्रा में एक बात बहुत गहरी है। आत्मा कभी भी मजबूरी में नहीं उतरती। वह उतरती है क्योंकि उसके भीतर अभी सीख बाकी है। वह किसी जन्म में इसलिए नहीं आती कि उसे दंड दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए आती है कि उसके भीतर अभी अपूर्णता है। वह पूर्ण होने की खोज में है। और जब कोई पूर्ण हो जाता है, वह उसी क्षण जन्म से मुक्त हो जाता है। उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, वह बस अस्तित्व में विलीन हो जाता है।
84 लाख योनियां इसलिए कही गई कि मनुष्य को याद रहे यह जीवन छोटा नहीं है, आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। तुम्हें यह समझाने के लिए कि इस जीवन को हल्के में मत लेना, यह संख्या दी गई। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो असंख्य जन्मों की तपस्या से बनी है। यह मनुष्य जन्म यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे अनगिनत सीखे, अनुभव, संघर्ष, मौन और प्रतीक्षा है। यदि तुम इस जन्म को भी अज्ञान में खो दोगे तो आत्मा की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। पर यदि इस जन्म में तुम थोड़ा सा भी जाग गए तो यह यात्रा समाप्त भी हो सकती है। मनुष्य जन्म का सबसे मौलिक अवसर यह है कि तुम स्वयं को देख सकते हो। देखने की क्षमता ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। यदि तुम गुस्सा आते हुए देख सकते हो, यदि तुम लोभ उठते हुए देख सकते हो, यदि तुम भय को अपने भीतर उठते हुए देख सकते हो, तो यह देखना ही तुम्हें उससे अलग कर देता है। और जिस क्षण तुम अलग हो जाते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो तुम नहीं हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। यही आत्मा की यात्रा का रहस्य है। इसी को समझना, उसी को जीना इस जीवन का सार है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा जन्मों की यात्रा करती है, तब सबसे पहला प्रश्न भीतर उठता है कि यह यात्रा किस आधार पर तय होती है, कौन सा कर्म किस दिशा में ले जाता है, कौन सी प्रवृत्ति ऊपर उठाती है, कौन सी नीचे गिराती है। क्यों कुछ लोग जैसे फूलों की तरह खिलते हैं और कुछ लोग अपने ही बोझ से टूटते हुए दिखाई देते हैं। संसार बाहर से उलझा हुआ लगता है, पर भीतर एक सीधा नियम है। चेतना जहां हल्की होती है वह ऊपर उठ जाती है, जहां भारी होती है वह नीचे डूब जाती है। ये नियम किसी धर्म का, किसी ग्रंथ का नहीं, अस्तित्व का है। कर्म को समझने में सबसे पहली भूल ये होती है कि लोग इसे बाहरी घटनाओं से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने कुछ किया वही कर्म है, पर वास्तव में कर्म का केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। कर्म वह है जो भीतर घटा है। तुमने किसी से मुस्कुराकर बात की, बाहर मुस्कान है, पर भीतर क्या था? यदि भीतर छल था तो कर्म छल का हुआ, यदि भीतर प्रेम था तो कर्म प्रेम का हुआ। अस्तित्व तुम्हारे कार्य नहीं देखता, तुम्हारी तरंग देखता है। यह तरंग ही जन्म का आधार बनती है। एक मनुष्य बाहर से तो शांत और सज्जन दिखाई दे सकता है, पर यदि उसके भीतर लोभ, भय और क्रोध की अग्नि जल रही है तो उसकी चेतना भारी हो जाएगी। ऐसा मनुष्य अगले जन्म में ऊंची अवस्था में नहीं पहुंच सकता। वह वैसे ही रूप की ओर जाएगा जो उसकी भीतरी तरंग से मेल खाता हो। आत्मा कभी असंगत जगह नहीं जाती। आत्मा हमेशा उसी स्थान को चुनती है जहां उसका भीतरी स्वरूप अपनी यात्रा जारी रख सके। तुमने देखा होगा कि कुछ जीव बहुत भयभीत रहते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनके हर कदम में डर होता है। यह भय कोई अचानक नहीं आया, यह कई जन्मों की एकत्रित स्थिति है। भय आत्मा को नीचे की ओर खींचता है, क्योंकि भय में जीवन से भागना होता है, और जहां भागना है वहां चेतना सिकुड़ती है। जब चेतना सिकुड़ती है तो आत्मा नीचे के रूपों के लिए तैयार हो जाती है। इसके विपरीत प्रेम में फैलाव है, करुणा में विस्तार है, मौन में गहराई है, ध्यान में शून्यता है। ये सब आत्मा को हल्का करते हैं। हल्की चेतना ऊपर उठती है, जैसे दीपक की लौ ऊपर उठती है। उसे ऊपर जाने के लिए किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती, उसका स्वभाव ही ऊपर उठना है। कर्म को समझने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि उसे तुम अपने भीतर एक बीज की तरह देखो। हर विचार एक बीज है, हर भावना एक बीज है, हर इच्छा एक बीज है। यह बीज तुम्हारी अगली यात्रा तय करेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य ही इतना सचेत हो सकता है कि वह यह देख सके कि वह किस प्रकार के बीज बो रहा है। पौधा देख नहीं सकता, कीट समझ नहीं सकता, पशु पहचान नहीं सकता। केवल मनुष्य के पास यह वरदान है कि वह अपने भीतर के बीजों को पहचान कर
उन्हें बदल सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझो, कर्म केवल बाहर से नहीं बनता, वह हर सांस के साथ बनता है। तुम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो, तुमने कुछ नहीं किया, कोई कार्य नहीं हुआ, पर कर्म बन गया। ये ईर्ष्या एक बोझ है। ये बोझ अगले जन्म में तुम्हें उसी के समान स्थिति की ओर खींचेगा जहां ईर्ष्या स्वाभाविक है। इसी तरह करुणा भीतर उठती है। तुमने शायद किसी के लिए कुछ भी न किया हो, पर तुम्हारे भीतर उठी करुणा ने तुम्हारी चेतना को हल्का कर दिया। वह हल्कापन आने वाले जन्म को ऊपर ले जाएगा। लोग कहते हैं कि कौन से कर्म मनुष्य को पशु जन्म की ओर ले जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई दंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा कभी दंडित नहीं होती। दंड का भाव मनुष्य की अदालतों में है, अस्तित्व की प्रकृति में नहीं। वहां केवल सीख है। जो सीख पूरी नहीं होती, आत्मा उसी कक्षा में लौटती है। यदि किसी मनुष्य में अत्यधिक भय, हिंसा, स्वार्थ, छल, लालच है, तो वह उसी अवस्था में लौटेगा जहां यह सब उसे खुलकर मिलता है। पशु जीवन में हिंसा स्पष्ट है, भय स्पष्ट है, संघर्ष खुला है। वहां आत्मा को अपनी प्रवृत्तियों से सामना करना पड़ता है। लोग पूछते हैं, क्या मनुष्य फिर से कीट बन सकता है? हाँ, यदि उसके भीतर की चेतना कीट से भी नीचे उतर जाए। यह दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। तुम यदि एक पत्थर को हवा में फेंको तो वह ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर गया तो अब कभी नीचे नहीं आएगा। चेतना की अवस्था भी ऐसी ही है। ऊपर जाने के लिए केवल हल्कापन चाहिए, गिरने के लिए केवल बोझ। मनुष्य की चेतना में यदि बहुत बोझ इकट्ठा हो जाए तो वह नीचे उतर सकती है। पर एक और बात याद रखना, मनुष्य जन्म एक खास बिंदु है। यदि आत्मा थोड़ी सी भी जागरूकता विकसित कर ले, थोड़ी सी भी समझ आ जाए, थोड़ा सा भी ध्यान करने लगे, थोड़ा सा भी भीतर उतर जाए, तो उसका गिरना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे कोई बच्चा तैरना सीख ले तो डूबने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चेतना तैरने लगती है, फिर नीचे के रूप आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकते। कर्म का दूसरा पक्ष यह है कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है। विश्व एक विशाल ऊर्जा प्रवाह है। तुम्हारे कर्म इस प्रवाह में तुम्हारा स्थान तय करते हैं। जैसे नदी में जो पानी साफ होता है वह ऊपर रहता है, और जो गंदा होता है वह नीचे रह जाता है। चेतना भी ऐसी ही नदी है। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जिस भी जन्म में हो, तुम उसी स्तर पर बह रहे हो जहां तुम्हारी चेतना की तरंग पहुंचती है। अब यह प्रश्न उठता है कि कर्म कैसे बदलता है? क्या पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में बदला जा सकता है? हाँ, पूरी तरह बदला जा सकता है। यही मनुष्य जन्म का महत्व है। पशु बदल नहीं सकता, कीट बदल नहीं सकता, पौधा बदल नहीं सकता, मनुष्य बदल सकता है। मनुष्य का यही सामर्थ्य उसे सबसे ऊंचा बनाता है। यदि मनुष्य चाहे तो वह एक ही जीवन में इतने हल्के हो सकता है कि जन्मों का चक्र समाप्त हो जाए। लेकिन कर्म का परिवर्तन केवल तभी होता है जब तुम जागरूक हो। यदि तुम बिना जागरूकता के जीते हो तो हर दिन, हर क्षण तुम अनगिनत नए कर्म पैदा कर रहे हो और पुराने को मजबूत कर रहे हो। तुम जैसे जीते हो वैसा ही अगला जन्म तुम्हें मिलता है। यह कोई किसी का निर्णय नहीं, यह तुम्हारी ही तरंगों का फल है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें अपने अगले जन्म का डर है, वे अभी भी चेतना की प्रकृति को समझे नहीं है। यदि तुम अभी प्रेम से जी रहे हो, करुणा से जी रहे हो, सत्य से जी रहे हो, मौन से जी रहे हो, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारी तरंग का स्वाभाविक फूल होगा। यदि तुम सत्य के बीज बो रहे हो तो छल का फल नहीं आएगा। कर्म का सबसे गहरा रहस्य यह है कि कर्म वही नहीं है जो किया जाता है, कर्म वह भी है जो छोड़ा जाता है। तुम किसी पर क्रोध न करो, यह भी कर्म है। तुम किसी पर प्रतिक्रिया न दो, यह भी कर्म है। तुम भीतर शांत रहो, यह भी कर्म है।
और यह सबसे शक्तिशाली कर्म है, क्योंकि न करने में तुम्हारी चेतना सक्रिय होती है। क्रोध करना आसान है, पर क्रोध को देखने के बाद उसे जाने देना कठिन है। वही सच्चा कर्म है। कई बार लोग पूछते हैं कि कौन सा कर्म आत्मा को ऊपर उठाता है और कौन सा नीचे गिराता है। तो इसे बहुत सरल तरीके से समझो। जो तुम्हें भीतर हल्का करे वह ऊपर ले जाएगा, जो तुम्हें भीतर भारी करे वह नीचे गिरा देगा। तुम यदि किसी को क्षमा करते हो, तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। तुम यदि किसी से घृणा करते हो, तुम्हारे भीतर भारीपन आता है। अस्तित्व हल्के को ऊपर उठाता है और भारी को नीचे ले जाता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। कर्म का एक और पहलू है, कर्म कभी अकेला नहीं चलता, उसका एक समूह होता है। तुमने किसी एक क्षण में जो सोचा, उस एक क्षण का भार बहुत छोटा है, पर तुमने वही विचार 1000 बार सोचा, वही भावना 100 बार दोहराई, वही प्रतिक्रिया बार बार की। अब वह एक आदत बन गई और आदत ही कर्म का वास्तविक रूप है। यह आदत अगले जन्म का मार्ग बनाती है। इसलिए मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है, क्योंकि आदत बदल सकती है और आदत बदलते ही जन्म बदल जाता है। अब एक और गहरा प्रश्न है, क्या आत्मा को पता होता है कि वह कहां जन्म ले रही है? हाँ, उसे पता होता है, पर यह जानना मन के स्तर पर नहीं होता। मन तो हर जन्म में नया बनता है। आत्मा के भीतर एक गहरी छाप होती है, एक गहरी दिशा होती है। वह दिशा उसे अगले जन्म की ओर खींचती है। यह ऐसे है जैसे बीज जानता है कि उसे किस दिशा में अंकुरित होना है। बीज सोच नहीं सकता, पर उसमें एक प्राकृतिक दिशा होती है। उसी तरह आत्मा भी अपनी दिशा के अनुसार जन्म लेती है। कौन से कर्म किस जन्म में ले जाते हैं, यह समझना चाहे तो बहुत सरल है। यदि तुम्हारे भीतर की चेतना ऊपर उठ रही है, ध्यान, मौन, प्रेम, सत्य की ओर, तो तुम अधिक विकसित जन्म की ओर जाओगे। यदि तुम्हारे भीतर की चेतना संघर्ष, वासना, भय, लोभ, हिंसा की ओर झुक रही है, तो तुम नीचे की ओर जाओगे। कोई ऊपर नहीं बैठा है जो तुम्हें भेजेगा, तुम स्वयं अपनी अगली सीढ़ी तय करते हो। पर एक बात बहुत आश्चर्यजनक है, मनुष्य जन्म में आते ही आत्मा अपनी कई पुरानी सीखें भूल जाती है। यह भूलना जरूरी है। यदि तुम हर जन्म की याद लेकर आओ तो तुम नया अनुभव नहीं कर पाओगे। यह भूलना कोई दोष नहीं, यह प्रकृति का वरदान है। पर यह भूल जाना यह नहीं कहता कि भीतर कुछ मिट गया। भीतर सब छपा रहता है, पर सतह पर दिखाई नहीं देता। ध्यान में उतरते उतरते तुम देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर कई जन्मों की स्मृतियां अब भी जीवित है। तुम्हारा भय भी कई जन्मों की विरासत है, तुम्हारा प्रेम भी कई जन्मों की यात्रा है। मनुष्य यदि चाहे तो इस जन्म में इतना हल्का हो सकता है कि उसे कहीं और जाने की आवश्यकता ही ना रहे। लोभ से हल्का हो जाओ, भय से हल्का हो जाओ, अहंकार से हल्का हो जाओ, वासना से हल्का हो जाओ। जो भी तुम्हें भारी बनाता है उसे छोड़ दो। छोड़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम खुद ही ऊपर उठने लगे हो। यही कर्म का रहस्य है। कर्म वह है जिसे तुम पक्के हुए हो, और मुक्ति वह है जिसे तुम छोड़ देते हो। यही यात्रा चलती रहती है। यही कर्म आत्मा का मार्ग तय करता है, और इसी को समझे बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। जब आत्मा पौधे से कीट, कीट से पशु और पशु से मनुष्य तक की यात्रा करती है, तो ये यात्रा केवल रूप बदलने की नहीं होती, ये सीखों की यात्रा होती है। अस्तित्व कोई भी रूप व्यर्थ नहीं देता। हर रूप का अपना रंग है, अपनी महक है, अपनी छाया है, अपनी तपस्या है। आत्मा हर जन्म में कुछ न कुछ प्राप्त करती है, कुछ बोझ छोड़ती है, कुछ प्रकाश इकट्ठा करती है। यदि किसी जन्म में सीख पूरी न हो तो आत्मा उसी जगह लौट आती है। यह लौटना किसी दंड का परिणाम नहीं है, बल्कि अधूरी शिक्षा का संकेत है। सबसे पहले पौधे की अवस्था को समझो। पौधा न कहीं भाग सकता है, न कहीं जा सकता है।
वह मिट्टी में जवे जमा कर खचा है। वर्षा आती है वह भीगा रहता है, धूप आती है वह तपता है, हवा आती है वह झुक जाता है। कोई उसे तो दे वह विरोध नहीं कर सकता। पौधा होकर आत्मा यह सीखती है कि अस्तित्व के साथ समर्पण कैसा होता है। पौधे की मौन स्वीकृति आत्मा को पहली बार सिखाती है कि जीवन को जैसा आता है उस रूप में स्वीकार करना भी एक शक्ति है। पौधे का जीवन शांत है पर बहुत सीमित है। वहां चेतना की लहरें बहुत धीमी है। वहां संघर्ष नहीं है, निर्णय नहीं है, विकल्प नहीं है। आत्मा को अभी विस्तृत अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए कुछ समय बाद वह उस रूप से बाहर निकलती है और कीट के रूप में प्रवेश करती है। कीट के जीवन में गतिविधि है, बेचैनी है, खोज है, खतरा है। आत्मा पहली बार गति को सीखती है। पौधे की मौन स्वीकृति से निकलकर कीट का जीवन आत्मा को यह दिखाता है कि संघर्ष कैसा होता है। कीट के रूप में आत्मा संसार की कठोरता को पहली बार छूती है, पर कीट रूप भी सीमित है। वहां केवल संघर्ष है, वहां संवेदना नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा अगले चरण में पशु का रूप लेती है। पशु के जीवन में पहली बार प्रेम की हल्की सी चमक दिखाई देती है। एक मां पशु अपने बच्चों की रक्षा करती है। एक पशु अपने समूह के साथ चलता है। वहां प्रेम के बीज है, भय के भी बीज है, सुरक्षा और खतरे की समझ भी है। पशु के रूप में आत्मा भावनाओं का पहला स्वाद लेती है। पशु जीवन में एक और बात होती है, पशु वर्तमान में जीता है। उसे न अतीत का ज्ञान है, न भविष्य की चिंता। वह जिस क्षण में है उसी क्षण में जीता है। यह आत्मा को एक विशिष्ट शिक्षा देती है वर्तमान में रहने की। परंतु पशु अपने वर्तमान को समझ नहीं सकता। वह जागरूक नहीं है। वह जैसा है वैसा ही रहता है। वो अपने व्यवहार को बदल नहीं सकता, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। इन तीन अवस्थाओं में आत्मा बहुत लंबी यात्रा करती है। समर्पण सीखती है, संघर्ष सीखती है, भावनाएं सीखती है, वर्तमान सीखती है। जब यह सब परिपक्व होने लगता है तब आत्मा मनुष्य रूप की ओर बढ़ती है। मनुष्य का जन्म आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि मनुष्य ही वह बिंदु है जहां आत्मा पहली बार स्वयं को देख सकती है। मनुष्य ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी पूरी यात्रा को झलकते हुए देख सकती है। पर यह बात समझने योग्य है कि मनुष्य जन्म केवल ऊपर उठने की सीढ़ी नहीं है, यह नीचे गिरने का द्वार भी है। पौधा नीचे नहीं गिर सकता क्योंकि उसके पास चुनाव नहीं है। कीट नीचे नहीं गिर सकता क्योंकि उसके पास समझ नहीं है। पशु नीचे नहीं गिर सकता क्योंकि उसके पास जागरूकता नहीं है। पर मनुष्य गिर सकता है क्योंकि उसके पास चुनाव है। मनुष्य ऊपर भी जा सकता है क्योंकि उसके पास चुनाव है। चुनाव ही मनुष्य की स्वतंत्रता है और यही उसकी जिम्मेदारी भी है। मनुष्य के भीतर दो दिशाएं हैं, एक ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर, प्रेम की ओर, ध्यान की ओर, और दूसरी नीचे की ओर, हिंसा की ओर, लालच की ओर, वासना की ओर। मनुष्य हर क्षण इन दोनों राहों के बीच खसा रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य किसी बाहरी मार्ग पर खसा है। यह मार्ग भीतर है। हर विचार एक दिशा है, हर इच्छा एक राह है, हर भावना एक कदम है। आत्मा मनुष्य के भीतर जिस दिशा को पक्काती है वही उसका अगला जन्म तय करती है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा कभी आगे जाती है, कभी पीछे क्यों लौट आती है? यह होना स्वाभाविक है। यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं चलती, यह वृत्त की तरह चलती है। जैसे किसी नदी का प्रवाह कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है, कभी किसी मोड़ पर घूम जाता है। आत्मा की यात्रा भी ऐसी है। यदि किसी जीवन में आत्मा भय में डूब जाए, क्रोध में डूब जाए, हिंसा में डूब जाए, तो चेतना सिकुड़ जाती है। सिकुड़ आत्मा को पीछे के रूपों की ओर खींचती है। और यदि किसी जीवन में आत्मा प्रेम में विकसित हो जाए, मौन में उतर जाए, ध्यान में डूब जाए, तो चेतना फैलती है।
फैलाव आत्मा को ऊपर उठाता है। पौधे का जीवन तुमको स्वीकार करना सिखाता है, पर यदि तुम मनुष्य होकर भी स्वीकार करना न सीख पाए, तुम फिर से उस अवस्था की ओर लौट सकते हो जहां यह शिक्षा पुनः दी जाएगी। कीट का जीवन तुमको संघर्ष करना सिखाता है, पर यदि मनुष्य होकर भी तुम संघर्ष की ऊर्जा को समझ न पाए, तुम फिर से उसी स्तर पर लौट सकते हो। पशु का जीवन तुम्हें भावनाओं की गहराई से परिचित कराता है, पर यदि मनुष्य होकर भी तुम भावनाओं को संभालना न सीख पाए, तुम फिर उसी कक्षा में बैठ सकते हो जहां तुमने पहली बार यह सीख पाई थी। यह पीछे लौटना किसी दंड का परिणाम नहीं। जैसे किसी विद्यार्थी को वह अध्याय फिर से पढ़ना पड़ता है जो वह समझ नहीं पाया था, आत्मा को भी वही जन्म फिर मिलता है जिसकी शिक्षा वह पूरी नहीं कर पाई थी। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके भीतर ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं के द्वार खुले हैं। मनुष्य को पूर्ण अंधकार भी उपलब्ध है और पूर्ण प्रकाश भी। मनुष्य को वासना में डूबने का अवसर भी है और मौन में उतरकर मुक्त होने का अवसर भी। पशु सीमित है, मनुष्य असीमित है, और यही उसकी कठिनाई भी है। अब समझो कि आत्मा कैसे आगे बढ़ती है। आत्मा आगे तब बढ़ती है जब वह अपने भीतर की बेनियों को पहचान लेती है। मनुष्य के भीतर जो भी उद्वेग है, जो भी अशांति है, जो भी संघर्ष है, वह उसे नीचे खींचता है। जब मनुष्य उन सबको देखना शुरू कर देता है, पहचानने लगता है, तब वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। देखने में एक ऐसी अग्नि है जो सब कुछ जला देती है। जिसे तुम देखते हो उससे तुम अलग हो जाते हो, और जिससे तुम अलग हो जाते हो उसका तुम पर अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी तरह आत्मा पीछे तब लौटती है जब वह अपने भीतर के अंधकार को पहचानती ही नहीं। अज्ञान सबसे भरा बोझ है, अहंकार सबसे भारी पत्थर है, भय सबसे बंद कमरा है। जो व्यक्ति इन सबके भीतर अंधे की तरह चलता रहता है, वह धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। गिरना कोई घटना नहीं, गिरना एक प्रक्रिया है। ये उसी तरह है जैसे कोई बीज पानी न मिलने पर सूखने लगता है। यह किसी का दंड नहीं, यह स्वाभाविक परिणाम है। अब यह भी समझो कि आत्मा आगे क्यों आती है। मनुष्य रूप में आत्मा को पहली बार यह अवसर मिलता है कि वह अपनी पूरी यात्रा को समाप्त कर दे। मनुष्य के भीतर जो चिंगारी है, यदि वह जल जाए तो वह सूर्य बन सकती है, यदि वह बुझ जाए तो अंधकार बन जाती है। मनुष्य के भीतर की चिंगारी ही ध्यान है। ध्यान वही है जिसमें मनुष्य यह देखना शुरू कर देता है कि वह क्या नहीं है। वह अपने विचारों को देखता है और जानता है कि विचार वह नहीं है। वह अपनी भावनाओं को देखता है और जानता है कि भावनाएं भी वह नहीं है। वह अपने शरीर को देखता है और जानता है कि शरीर भी वह नहीं है। यह देखना ही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। पौधे से मनुष्य तक की यह यात्रा बहुत लंबी है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि आत्मा कहां पहुंची, बल्कि यह कि उसने क्या सीखा। और सीखने का अर्थ केवल ज्ञान जमा करना नहीं, सीखने का अर्थ है बदल जाना। यदि एक मनुष्य भीतर से बदल गया तो वह उसी जीवन में आत्मिक रूप से आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वह कितने ही जन्म ले ले वही रहेगा जहां था। प्रत्येक रूप एक दर्पण है। पौधे में आत्मा को मौन का दर्पण दिया गया, कीट में संघर्ष का, पशु में भावनाओं का, मनुष्य में चेतना का। मनुष्य यदि चाहे तो इन चारों दर्पणों को एक साथ देख सकता है, यही उसकी विशेषता है। यदि वह चाहे तो समझ सकता है कि वह वृक्ष की तरह शांति में जी सकता है, कीट की तरह सक्रिय भी हो सकता है, पशु की तरह संवेदनशील भी हो सकता है और मनुष्य की तरह जागरूक भी हो सकता है। इन सब का समन्वय ही मनुष्य को ऊपर ले जाता है। पर यदि मनुष्य इन चारों अवस्थाओं में से किसी एक में फंस जाए तो वह पीछे लौट सकता है। यदि वह केवल संघर्ष में फंस जाए, वह कीट जैसी अवस्था में फंस जाएगा। यदि वह केवल वासना में फंस जाए,
वह पशु जैसी अवस्था में गिर जाएगा। यदि वह केवल निष्क्रिय स्वीकृति में फंस जाए, वह पौधे जैसी अचेत अवस्था में लौट सकता है। मनुष्य का जीवन ऊंचा इसलिए है क्योंकि उस पर भरोसा किया गया है। अस्तित्व ने उसे यह स्वतंत्रता दी है कि वह अपने मार्ग का चयन स्वयं करे। स्वतंत्रता का यही अर्थ है, तुम्हें ऊपर उठने की पूरी अनुमति है और नीचे गिरने की पूरी संभावना भी। अस्तित्व तुम्हें रोकता नहीं, वह केवल अवसर देता है। तुम जिस मार्ग पर चलो वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। और अब यह समझो कि आगे बढ़ने और पीछे जाने का वास्तविक अर्थ क्या है। आगे बढ़ना कोई दूरी का सफर नहीं है, पीछे लौटना भी कोई दूरी का सफर नहीं है। यह सब भीतर होता है। चेतना जब संकुचित होती है तो वह पीछे लौटती है, चेतना जब विस्तृत होती है तो वह आगे बढ़ती है। संकुचन और विस्तार ही जन्म का वास्तविक अर्थ है। यही पौधे से कीट, कीट से पशु और पशु से मनुष्य तक की पूरी यात्रा का सार है। और इसी को समझे बिना आत्मा की दिशा स्पष्ट नहीं होती। मनुष्य जन्म तक पहुंच जाना आत्मा की यात्रा का अंतिम प्राव नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्वार है जिसके बाद आत्मा दो दिशाओं में जा सकती है। एक दिशा मुक्ति की है और दूसरी पुनः यात्रा की। मनुष्य का जीवन एक ऐसे पुल की तरह है जो चेतना को या तो समुद्र के पार उतार सकता है या फिर उसी भंवर में लौटा सकता है जिससे वह आई थी। इसलिए मनुष्य जन्म को सबसे दुर्लभ कहा गया है। यह दुर्लभ इसलिए नहीं कि मनुष्य किसी विशेष ईश्वर का प्रिय है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य के भीतर जागने की क्षमता है। आत्मा की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट तब आता है जब आत्मा यह जानने लगती है कि जन्म केवल एक घटना नहीं है, बल्कि सीखने का माध्यम है। और पुनर्जन्म तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने भीतर की अज्ञानता को पूरी तरह समाप्त न कर दे। अज्ञानता ही पुनर्जन्म का कारण है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जहां जागरण है वहां पुनर्जन्म नहीं रह जाता। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, ये एक अवसर है, एक निरंतर प्रयास है, एक सतत विकास की प्रक्रिया है। आत्मा धीरे धीरे अपने भीतर की सारी ऊर्जा को परिष्कृत करती है। प्रत्येक जन्म में कुछ न कुछ छोड़ती है, कुछ न कुछ अपनाती है। एक जन्म में क्रोध घटा, दूसरे में प्रेम बढ़ा, तीसरे में अहंकार पिघला, चौथे में मौन गहरा हुआ। इस यात्रा में आत्मा उसी तरह विकसित होती है जैसे कोई वृक्ष धीरे धीरे अपनी जड़ों को मिट्टी में उतारते उतारते एक दिन आकाश की ओर उठ जाता है। प्रत्येक जन्म एक शाखा है, प्रत्येक अनुभव एक पत्ता है और प्रत्येक सीख वह रस है जो वृक्ष को मजबूत बनाता है। लेकिन यह विकास अपने आप नहीं होता। आत्मा को अपने भीतर उतरने की कला सीखनी होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की उथल पुथल को, अपने भावों के संघर्ष को, अपने विचारों के बवंडर को देखना शुरू करता है, तभी विकास आरंभ होता है। जिस क्षण मनुष्य अपने मन से थोड़ा सा बाहर खचा होता है, उसी क्षण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। मनुष्य का मन ही वह पर्दा है जो आत्मा को जन्मों के चक्र में बांधे रखता है। और वही मन यदि ध्यान में शांत हो जाए तो आत्मा इस पर्दे को पार कर लेती है। मनुष्य के भीतर दो ऊर्जा धाराएं बहती रहती है। एक धारा उसे ऊपर ले जाने की है, यह प्रेम, करुणा, मौन, सत्य, ध्यान की धारा है। दूसरी धारा उसे नीचे की ओर खींचने की है, यह भय, क्रोध, लालच, वासना और अज्ञान की धारा है। आत्मा का विकास तब होता है जब मनुष्य इन दोनों धाराओं को पहचान लेता है। पहचान अपने आप दिशा तय कर देती है। जो मनुष्य पहचान लेता है कि उसके भीतर क्या उसे भारी बनाता है, वह उस बोझ को छोड़ना शुरू कर देता है। जो छोड़ देता है वह ऊपर उठ जाता है। यह ऊपर उठना किसी स्वर्ग जाने का अर्थ नहीं है। यह ऊपर उठना आत्मा की तरंगों का हल्का हो जाना है। चेतना जितनी हल्की होती है उतनी ही व्यापक होती है, और चेतना जितनी व्यापक होती है
उतनी ही पुनर्जन्म से मुक्त होने की संभावना बढ़ती है। आत्मा के सतत विकास का वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा अपने भीतर के केंद्र के करीब आती जाए। जब वह अपने केंद्र को छू लेती है तब उसे यह भ्रम टूट जाता है कि वह जन्म और मृत्यु के बीच बंधी हुई है। यह पहचान ही मुक्ति है। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, मुक्ति एक स्थिति है। यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य ये देख लेता है कि वह न शरीर है, न मन है, न भाव है, न इच्छाएं हैं। वह ये सब नहीं है, वह इन सब के पीछे खचा हुआ साक्षी है। इस साक्षी को पहचान लेना जन्मों की आवश्यकता समाप्त कर देता है। लेकिन यह जागरण इतना सरल नहीं है। इसके लिए आत्मा को अनगिनत परतों को हटाना पड़ता है। मनुष्य जन्म में सीखने की सबसे बड़ी कला यही है कि वह अपने भीतर की परतों को पहचान सके। जब तक मनुष्य अपने भय को बाहरी परिस्थिति से जोड़ता रहेगा, जब तक वह अपने दुख का कारण दूसरों को मानता रहेगा, जब तक वह अपने क्रोध को उचित ठहराता रहेगा, तब तक वह अपनी परतों को देख नहीं पाएगा। वही मनुष्य देख पाता है जो अपने भीतर उतर जाता है। और जो भीतर उतर जाता है उसे एक दिन यह अनुभूति होती है कि सारी परतें स्वयं ही गिरने लगती हैं। उस दिन आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। वो ऐसी लगती है जैसे कोई पंछी अपने घोंसले से उड़ने ही वाला हो। उस क्षण पुनर्जन्म की प्रक्रिया अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि वह यात्रा पूरी हो चुकी होती है। पर आत्मा स्वयं कोई घोषणा नहीं करती कि वह मुक्त हो गई। मुक्ति कोई घोषणा नहीं, मुक्ति एक मौन है। जब आत्मा में मौन इतना गहरा उतर जाता है कि वह विचार की छोटी सी छोटी लहर को भी बिना हिले देख ले, तब वह उस धारा में बहने लगती है जहां जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस सब का अंतिम लक्ष्य मनुष्य जन्म में चेतना का जागरण है। यदि यह जागरण न हो तो मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा करे, चाहे कितनी भी पूजा करे, चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़े, वह फिर लौट आएगा। क्योंकि जागरण किसी बाहरी साधना का परिणाम नहीं, ये भीतर की पहचान का परिणाम है। और ये पहचान तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर ये ढूंढ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अब ये समझो, जागरण का मतलब यह नहीं कि मनुष्य किसी विशेष धर्म का पालन करे या किसी विशेष मार्ग पर चले। जागरण का अर्थ यह है कि मनुष्य भीतर यह महसूस कर ले कि वह चेतना है, और चेतना कभी जन्म नहीं लेती, चेतना कभी मरती नहीं। शरीर आता है, जाता है, मन आता है, जाता है, भाव आते हैं, जाते हैं, पर जो इन सबको देख रहा है वह स्थिर है, अमर है, अचल है। यह पहचान ही आत्मा का अंतिम विकास है। जब यह पहचान हो जाती है तब आत्मा के लिए पूरा अस्तित्व एक हो जाता है। फिर वह कहीं जाती नहीं, कहीं लौटती नहीं। अस्तित्व उसके भीतर बहने लगता है। ऐसी आत्मा न स्वर्ग जाती है न नरक जाती है, वह इन सब के परे होती है। उसका होना ही मुक्ति है। अब यह भी समझो कि मुक्ति के साथ क्या होता है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आत्मा कहीं खो जाती है, इसका अर्थ यह भी नहीं कि आत्मा कहीं स्थिर हो जाती है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाती है। वो वही बन जाती है जो अस्तित्व है। एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है, वह बूंद खोई नहीं, विस्तृत हो गई। उसी तरह आत्मा जब अपने भीतर के केंद्र को पहचान लेती है, वह अस्तित्व बन जाती है, वह जन्मों से ऊपर उठ जाती है। लेकिन यह अंतिम लक्ष्य तभी पूरा होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह जान ले और अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह स्वीकार कर ले। अंधकार को देखने की क्षमता ही प्रकाश को खोलती है। मनुष्य यदि अपने भीतर के भय, लालच, क्रोध और अहंकार को ईमानदारी से देख ले तो वे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जब वे पिघलते हैं
तब आत्मा पर लगाई गई सारी परतें टूटने लगती हैं। परतें टूटती हैं तो आत्मा चमकने लगती है। यही आत्मा का सतत विकास है। परतें हटती जाए, प्रकाश उभरता जाए, बोझ कम होता जाए, चेतना हल्की होती जाए। हल्की चेतना ऊपर उठती है, जैसे धुआं ऊपर उठता है। भारी चेतना नीचे गिरती है, जैसे पत्थर पानी में डूब जाता है। अंत में बचता क्या है? केवल यही जागरण ही अंतिम पाठ है। जब यह पाठ पूरा हो जाता है तब यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन शुरुआत में आत्मा अंधी थी, अंत में आत्मा जागरूक होती है। यही फर्क है, यही पूर्णता है, यही चक्र का अंत है। यदि तुम इस जीवन में थोड़ा सा भी भीतर उतर सको, थोड़ा सा भी अपने भीतर की हलचल को देख सको, थोड़ा सा भी मौन में ठहर सको, तो इस जन्म में ही उस दरवाजे तक पहुंच सकते हो जहां आत्मा पहली बार मुस्कुराती है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसे लौटना नहीं है। सारी 84 लाख योनियों की यात्रा केवल इसी मुस्कान के लिए थी। जब आत्मा इस मुस्कान को पा लेती है तब वह कहती नहीं अब बस यात्रा पूर्ण हुई। वह केवल मौन हो जाती है और उस मौन में ही उसकी मुक्ति है।